ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक तरफ पूरा देश जहां सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय मांगने के लिए हर तरफ से प्रयास कर रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं और कई प्रकार के जांच स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो जांच सीबीआई का हो, चाहे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो ईडी का हो, सभी अपने अपने एंगल से इसके जांच कर रहे हैं। और इसके लिए जो शख्स आवाज़ उठा रहा है, अर्थात मैं आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके रिक्वेस्ट पर कंगना रनौत के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको न्यूज़ में तो ये पता चल गया होगा कि कंगना रनौत ने ये आरोप लगाया है संजय राउत पे, जो कि शिवसेना के नेता हैं, उन पर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने उनको फ़ोन पर काफ़ी धमकी दी है और ये बोला है कि अगर मतलब उनको मुंबई में आने से मना किया गया। और इस पर कंगना रनौत की तरफ से भी ये टिप्पणी आई है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मुंबई जो है POK जैसा लग रहा है। ये उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, POK जैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए कंगना रनौत की जो जन्म कुंडली का मैंने अध्ययन किया है उसमें एक बात तो क्लियर है कि चाहे वो अपनी जान भी दे दे लेकिन अपने वचन से वो पीछे नहीं हटने वाली हैं और बहुत ही बुलंद लेडी हैं। और इनकी सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली आप जब देखिएगा तो पता चलेगा कि क्या एक्चुअली में कंगना रनावत का जो ये बयान आया है इसके बीच में। और अभी जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने देखा, अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री हैं मुंबई महाराष्ट्र के, उन्होंने बयान दे दिया कि कंगना रनौत को POK से इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। तो कहाँ पर बात आ रही है? उल्टा संजय राउत जी बोल रहे हैं कि अगर उनके पास कोई तथ्य है, कोई प्रूफ है तो आप निश्चित रूप से पुलिस को सौंपिए और इसकी जांच होनी चाहिए। तो देखिए क्या होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि सभी पूरा देश, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, आप में से कौन लोग चाहते हैं कि संजय राजपूत जी को न्याय मिले? ये आप लोग में से कौन चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये संजय राउत का जो बेतुका बयान आया, हालांकि ये पहली बार नहीं है, ये अपने इसी तरीके के बयानों के लिए जाने जाते हैं और ये इनके स्वभाव में ही है, क्योंकि इनकी सूर्य कुंडली जो बनती है लगन में ही सूर्य की युति होना, ये निश्चित रूप से आदमी को एक प्रकार से अभिमानी बना देता है। और आपको देखने से पर्सनालिटी पता चल जाती है कि वो जब बोलते हैं तो उनका अभिमान दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उनके जेब में है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इनकी कुंडली जो बोल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यहाँ पे कंगना रनौत, क्योंकि शी इज़ फाइटिंग फॉर द जस्टिस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, तो इस फाइटिंग में चाहे जिस तरीके से बात हो वो हर तरीके से कि जो निगेटिव चीज़ें हैं उनका विरोध कर रही है। और विरोध करना कोई बड़ी बात, कोई निगेटिव बात नहीं है, मेरे ख्याल से तो कोई निगेटिव बात नहीं है। विरोध करने का अपना अपना तरीका होता है, वो अपने तरीके से विरोध कर रही है। अब इनकी कुंडली क्या कहती है, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए कंगना रनौत का जो जन्म हुआ था उसके अकॉर्डिंग सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली मैंने यहाँ पर रेडी की हुई है और इनकी कुंडली भी मैं डिस्प्ले में यहाँ पर लिख रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भी नीचे दे रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कीजिए और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका अध्ययन भी करें, क्योंकि इनका एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता। आजकल प्रॉब्लम क्या है कि आपका डेट ऑफ बर्थ तो रहता है लेकिन डेट ऑफ बर्थ भी कई बार तो गलत रहता है, ईयर कई बार गलत हो जाता है, कई बार मंथ गलत हो जाता है। तो आप ये डेटा जो इंटरनेट पर अवेलेबल होता है उस पर पूरा विश्वसनीय नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो कुंडली निकल के आ रही है सामने, इनकी डेट के अकॉर्डिंग यानी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये पक्का सही है। ये जो मैं देख पा रहा हूँ 100% इनका डेट ऑफ बर्थ सही है। टाइमिंग नहीं मुझे पता है, इसलिए मैं सूर्य कुंडली, और मैं आपको हर बार बता चुका हूँ, सूर्य कुंडली आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप किस बात को कितने तरीके से रख सकते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस बताता है। तो इनकी सूर्य कुंडली आप देखिएगा, लगन में बृहस्पति, सूर्य और राहु की युति है और बृहस्पति यहाँ पर इनका अस्त है, लेकिन द्वितीय स्थान जो कि वाणी का होता है। क्योंकि एक बात तो ये क्लियर हो चुका है कि कंगना रनौत जो है
पूरे तरीके से स्पष्टीकरण करते हुए बात बोलती हैं और उनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, ये भी दिखाता है। तो लगन में ही सूर्य बैठा हो तो डरने वाली कोई बात नहीं रहती इनको, लेकिन साथ में राहु है तो थोड़ा सा भ्रमित इनको ज़रूर करेगा। और वाणी में मंगल हो जाए, जिसके द्वितीय स्थान पे आप अपनी अपनी कुंडली उठाकर चेक कर लीजिए। अगर आपके द्वितीय स्थान पर मंगल है या द्वितीय स्थान को मंगल देख रहा है तो आप, अगर किसी ने आपको अपोज किया तो आप चुप बैठने वाले नहीं हैं, आप उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आपके जो शरीर जिससे आपका बना हुआ है, आपका जो नेचर है, उसी नेचर के अकॉर्डिंग जातक बात करता है। और यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। इनके सप्तम स्थान पर केतु की उपस्थिति भी यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। लेकिन जो भी ये बोलेंगे स्पष्ट रूप से बोलेंगे और ये पीछे नहीं हटने वाली हैं। चाहे इनको कह दिया जाए, संजय राउत का आ जाए, चाहे किसी का भी बयान आ जाए, ये पीछे नहीं हटने वाली हैं और लोग भी इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। इनका चतुर्थ हाउस जिससे जनता को देखा जाता है, उसका मालिक बुध है और बुध की जो उपस्थिति इनकी कुंडली में है वो अच्छे जगह पर होने के कारण इनको काफ़ी बढ़िया जी, क्योंकि इनका जो बुध है वो लगन से भले ही द्वादश स्थान पर है, लेकिन बुध और शुक्र जब साथ में बन जाए तो लोग एक्टिंग फील्ड में आगे बढ़ते हैं। और द्वादश स्थान विदेश का है, विदेशों में सफलता मिलना या घर छोड़कर जब बाहर जाना, काफ़ी दूर जाना, वहाँ पर जाकर सफलता मिलता है और ऐसा इनकी कुंडली में दिख रहा है। अभी आने वाला जो टाइम है, चंद्र कुंडली की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चंद्र कुंडली अगर देखा जाए तो यहाँ पर चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग चतुर्थ स्थान पर सूर्य, शनि और राहु की युति हो रखी है। सूर्य, राहु और बृहस्पति की युति हो रखी है। सूर्य, राहु और बृहस्पति की युति चतुर्थ स्थान पे, और बृहस्पति अपने घर में ही है, लेकिन कैसा है, वो अस्त है। तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि सूर्य और बृहस्पति की युति तो अच्छी है, लेकिन वहाँ पर राहु सूर्य को ग्रसित कर रहा है, इसलिए थोड़ी यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन वाली चीज़ इनके सामने निकल के आ रही है। और वर्तमान में भी दशा जो है चंद्र की चल रही है इनकी, और चंद्र कुंडली से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और यहाँ पर पंचम स्थान पर मंगल ने रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाया है और वर्तमान में मंगल के अंदर केतु की महादशा स्टार्ट होगी 1 फरवरी 2021 से, और चंद्रमा के अंदर बुध की महादशा 1 फरवरी 2021 तक चल रही है। तो चंद्रमा क्या है इनकी कुंडली में? तो चंद्रमा इनकी कुंडली में मन होता है, आप सभी की कुंडली में मन का कारक होता है और माता का कारक माना जाता है और सोचने समझने की क्षमता को बताया जाता है। तो चंद्रमा की दशा चल रही है और यहाँ पर लग्नेश वर्ड नहीं यूज़ किया जाएगा क्योंकि सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली को देखा जा रहा है। तो चंद्रमा के अंदर जैसे ही बुध निकल जाएगा 1 फरवरी 2021 तक, यही वो टाइम मैं बार बार कैलकुलेट करके रख रहा हूँ और यही चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। और आज एक अच्छी न्यूज़ भी सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया हुआ है, रिया चक्रवर्ती के भाई को, शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया और भी कई लोगों को पूछताछ कर रहे हैं और गिरफ्तार कर रहे हैं। और तो इसमें गिरफ्तारियां अभी और बढ़ेगी। तो मैंने पहले भी प्रेडिक्शन दिया था कि ये जब जांच खुलेगा तो कम से कम 2 मेन लोग इसमें से निकलेंगे और आज 2 मेन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन ये मेन लोग नहीं है, एक्चुअल लोग पीछे से कोई और हैं और इसमें राजनेताओं का जुड़ाव पक्का है। इसमें किसी ना किसी राजनेताओं का जुड़ाव पक्का दिखाई दे रहा है और राजनेताओं और अभिनेताओं के कारण ही इस केस को डिले किया गया। और आज जब सीबीआई जांच में सामने तथ्य आ रहे हैं तो धीरे धीरे चीज़ें सभी के सामने स्पष्ट हो रही है। और वो दिन दूर नहीं जब संजय राउत को माफ़ी मांगना पड़ेगा इसी बात को लेकर। और आप देखिएगा संजय राउत अपना स्टेटमेंट देंगे, वो खुद माफ़ी मांगेंगे और उनका जो कथन आया है कंगना रनौत पे, वो
उनके लिए उनको माफ़ी मांगना ही पड़ेगा और देश की जनता के सामने वो माफ़ी मांगेंगे। और अनिल देशमुख जी ने, क्योंकि इनकी तुलना पीओके से करना हालांकि अच्छा नहीं है, क्योंकि हम अपने देश की तुलना पाकिस्तान से क्यों करेंगे, लेकिन जब कभी डर लगता है तो आदमी के मुंह से ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं कि भाई वहाँ पे जाने से थोड़ा डर लग रहा है। तो डर वर्ड यूज़ करना चाहिए था कंगना रनावत जी को, लेकिन उन्होंने जो भी वर्ड यूज़ किया उनका अपना पर्सनल ओपिनियन होगा, लेकिन कुंडली ये बताती है कि वो अपने वर्ड से पीछे नहीं हटेंगी और यह भी वर्ड का जो वार होगा, वो जो आपसी बातचीत का जो वार होगा अभी भी आगे चलेगा और कंगना रनावत इसमें पीछे हटने वाली नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।